मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। मानवेंद्र सिंह उर्फ शेरू को लेके कैंडल मार्च निकला। कैंडल मार्च इस हिसाब से था कि गोला के सारे लोग नजर आए, व्यापारी नजर आए, युवा नजर आए। आपको उधर आधा गोला नजर आया चौराहे पर, लेकिन गोला कोतवाली में कान में एक भी जुआ नहीं रहेगा। आपको मैं बता दूं कि अगर सुसाइड और मर्डर में कितना अंतर होता है कि मैं न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो शेरू नाम का व्यक्ति जो खत्म हुआ है मोहम्मदी रोड पे, इसने सोने की व्यवस्था जैसे लोग सोते हैं अपने घरों में, चड्डी पहन के कोई व्यक्ति क्या सुसाइड करेगा? एक तो पहली बात, एक तो वो अंडरवियर पहने था, शरीर जो था उसका सोने की एक अवस्था बनाए हुआ रखा था। जैसे आपने कई लोग देखे, जो आस पड़ोस के लोग उसको जब देखने जा रहे थे उन लोगों को खुद आश्चर्य था कि ये शेरू सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोने की व्यवस्था पे ही लेटा था कि वो उसका जो गर्मी चल रही है उस दौरान उसने अंडरवियर पहना था। और बहुत ऐसे सवाल हैं जो पुलिस चाहे तो इस पर सीबीआई, और मैं जनता से भी और इस न्यूज के माध्यम से मैं सीबीआई की जांच मांगता हूं कि इसकी पड़ताल किया जाए और जो दोषी हैं उनको सजा मिले, क्योंकि दोस्तों ने जो किया है वो वाकई में गोला में बहुत बड़ी यादगार बात है। एक दोस्त के लिए इतना कुछ किया है, कैंडल मार्च निकाला है, उसकी शो किया। और दूसरी बात, जो हिंदू धर्म में जो तिरही वगैरह होती है 13 दिन में, ऐसी क्या जरूरत पड़ी चाचा को, छोटे भाई को, अपनी बहन को ना बुलाएं, रिश्तेदार को ना बुलाएं, और तिरही जो है वो 2 दिन के अंदर चुटकी में हो गई, बस काम खत्म। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन और अधिकारियों को सोचने का विषय है, इस पे सीबीआई जांच की जाए। मैंने रंगकौती, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद। कोतवाली में आपने प्रार्थना पत्र दिया था और आज मार्च निकाला है, इसके बाद मैं जो है एसपी ऑफिस जाऊंगी, डीएम ऑफिस जाऊंगी, नहीं है तो आगे लखनऊ योगी के पास भी जाऊंगी। आपको क्या लगता है यहाँ पुलिस काम नहीं कर रही है? नहीं, यहाँ पे नहीं, उन्होंने सुनवाई की है। उन्होंने कहा था एसपी के पास पहले आप दीजिए, फिर हम यहाँ पे पुलिस बिल्कुल सारा पैसा खा के। क्या बताना चाहेंगे? यही बताना चाहेंगे कि जो भी चल रहा है हम लोग उससे असंतुष्ट हैं और शेरू सिंह को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग ने आज कैंडल मार्च भी किया, लेकिन पुलिस जो है, प्रशासन यहाँ का कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। बिल्कुल मौन है पुलिस प्रशासन, जबकि पहले वो लोग ये कह रहे थे कि उनके परिवार के किसी सदस्य को लेके आओ। आज हम उनकी सगी बहन को लेके आए, तभी पुलिस प्रशासन कतई मौन है। जनप्रतिनिधियों का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का क्या सहयोग? जनप्रतिनिधियों का, पूरे दोस्तों का, पूरे मोहल्ले वासियों, लगभग पूरा गोला पूरा साथ के अंदर, पूरे आवाम पूरा गोला पूरे आवाम का साथ है। कभी भी शेर सिंह भैया कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते थे, उनकी हुई है हत्या। और ये बात कोई भी सीने ठोक के बोल सकता है, मैं क्या, हमारे सारे भी भैया बोल सकते हैं, उनकी हत्या हुई है, हत्या। चाहे इस पे कार्रवाई हो चाहे ना हो, कानून तो बिका हुआ है, सीधी सी बात है। उसकी हत्या हुई है, जो उसके सगे भाई और उसके घर वालों ने की है, उसके ससुराल वालों ने, और वो कभी भी अपना आत्महत्या नहीं कर सकता था। श्रीमान इंस्पेक्टर महोदय से कल वार्ता हुई, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आज पूरा दिन हो गया, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस संदर्भ में बहन जी के द्वारा आज ये मार्च निकाला गया है, उसमें पूरा मोहल्ला, पूरा गोला नगर। हमें हमारे भैया के लिए न्याय चाहिए, न्याय। उनके साथ बहुत सिस्टर एप्लीकेशन देके आई, अभी कोई भी रिपोर्ट दर्ज हुई ना, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और उनके कार्रवाई तो खुशहाल तक 14 दिन है, आज 14 दिन हो गया, कोई भी कार्रवाई नहीं। सिस्टर हजार टहल नहीं, दौड़ नहीं, कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं है। यहाँ कोतवाली प्रशासन को पूरा सहयोग देना चाहिए, लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। सही बात है, ना परिवार का सहयोग है, ना किसी का कोई सहयोग है। उसने वो आत्महत्या करी, बहुत डेयरिंग लड़का था वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता था, कभी नहीं कर सकता। आश्वासन मिल रहा है। मानवेंद्र जो थे वो हम लोग के दिल के चहेते थे और बहुत ही खुशहाल आदमी, दिल के साफ आदमी थे। वो कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता था, बल्कि अपनी युवाओं को मोटिवेट करता था कि जितना कि आप कभी कोई गलत काम ना करें। लेकिन हम कभी नहीं मान सकते कि इस प्रकार का कोई वो काम कर सकता है जिससे लोग, उसके परिवार वाले बता रहे सुसाइड है। इसके लिए हम हमें जी जान लगा देंगे, पूरे युवाएं गोला के उनके साथ है, वो हमेशा बड़े भैया के साथ में और हमेशा मानवेंद्र सिंह के लिए खड़े हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है।
हम सब उनके साथ में खड़े रहेंगे। उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है और हम चाहते हैं उनको न्याय मिले। उनकी हत्या की गई है, हम चाहते हैं उसमें जांच हो और पूरी कोतवाली उसमें जांच करे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 2 दिन के बाद हम सब लोग धरना करेंगे यहाँ पे चौराहे पे, समझे? हमको 3 दिन से आश्वासन मिल रहा है। आजकल रोज हुआ हो रहा है। अगर हमको कार्रवाई नहीं की तो हम लोग धरना प्रदर्शन यहीं चौराहे पे खड़े होंगे। यहाँ पर बचपन के दोस्त हैं, हमारे बचपन के फ्रेंड थे और हमें अच्छी तरीके से पता है अगर कोई भी बात होती थी तो दोस्तों में शेयर करता था। शाम को वो मिला हमको 7 बजे के टाइम, उससे हाय हेलो हुआ, एकदम नॉर्मल था वो। और रात में उसके साथ सुबह ये हत्या हो गई है। तो जिस हिसाब से बॉडी मिली है, गमछा लटका हुआ मिला है, नंगा हुआ, और वो अंडरवियर में मिला है और चप्पल उसके पैर में मिली है। होठ उसके नीले थे और पैर भी उसका पूरा नीला था, ठीक है। और हम लोग दरवाजे पे पहुंचे, 2 घंटे तक दरवाजा खटखटाते रहे, दरवाजा नहीं खोला गया। अन्यथा फिर पुलिस आई है तो पुलिस ने दरवाजा खुलवाया है, तब हम अंदर गए हैं। पुलिस ने ना तो रूम को भी नहीं सीज किया, ना वहाँ पे कोई धारा बनाई जो गोल धारा बनता है, कुछ नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उल्टी सीधी जो भी थी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जो भी बोलना है अपने हिसाब से बोल दो कि कैसा लगा। कुल मिला के हमें भी यही लगता है कि हत्या ही की गई है। हत्या की गई है। बस और 4 दिन से पुलिस प्रशासन का रवैया देख के आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई होती तो शायद हम लोग इतनी भीड़ लेके आना खड़े होते। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पर खड़ा हर युवा, सैकड़ों लोग खड़े कर सकता है यहाँ पर, और सिर्फ हम लोग इतने लोग आज खड़े हैं आश्वासन के दिन। लेकिन पुलिस पर हमें न्याय का है, लेकिन कब तक हम लोग इंतजार करेंगे? 2 दिन हो चुके, 4 दिन हो चुके, सिर्फ 2 दिन का इंतजार और हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग थाना घेराव करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग कोई भी कदम उठा सकते हैं। न्याय मिलना चाहिए। शेर सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय